बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तान में 2 हिंदुस्तानी सिफारतकार गिरफ्तार। हिट एंड रन का इल्जाम। हिंदुस्तान ने किया सख्त एहतजाज। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 12,000 नए कोविड केस। कई जगह सरगर्मी से टेस्टिंग। दिल्ली की सूरत हाल पर ऑल पार्टी मीटिंग। अमित शाह ने कहा इख्तलाफात भूल कर कोविड से लड़ना है। केजरीवाल ने लॉकडाउन के इम्कान को रद्द कर दिया। चेन्नई और आसपास के जिलों में 19 जून से 12 दिन का सख्त लॉकडाउन। केसों में इजाफे के बीच तमिलनाडु हुकूमत का फैसला। क्या कोरोना वायरस चाइना में फिर से सर उठा रहा है? बीजिंग में नए केसों से हलचल। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू। वायरस से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में दिसंबर तक 50,000 बच्चों की जान जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग। यूरोप के मुल्कों में नरमी का रुझान। मैक्रोन ने फ्रांस को खोलने का किया ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हुकूमत ने कहा अवाम हिदायतों पर अमल नहीं करेंगे तो अगले महीने 12 लाख केस हो जाएंगे। दुनिया भर में मुजाहिरों के बीच ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नस्ल परस्ती पर बहस होगी। यूरोपीय मुल्कों में मुजस्समों की तोड़ फोड़ जारी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात इंडिया में कोविड सूरत हाल की। हिंदुस्तान में मुसलसल दूसरे दिन 12,000 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए। इसके अलावा कम से कम 324 नई मौतें हुई। इसके साथ ही मुल्क में कोविड 19 के केसेस 3,34,000 हो गए हैं और अब तक हिंदुस्तान में 9,600 मौतें हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में केसों के एतबार से चौथा और मौतों के एतबार से 9वां मकाम हासिल किया है। मुल्क में जब से लॉकडाउन की पाबंदियां नरम हुई हैं, कोरोना वायरस के केसों में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन हुकूमत ने अब तक इस बात का इकरार नहीं किया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली कोविड 19 से बुरी तरह मुतासर हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली की सूरत हाल पर शहर की सियासी पार्टियों के साथ बातचीत की। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि तमाम पार्टियों को इख्तलाफात दफन करते हुए मिलकर कोविड 19 की सूरत हाल से लड़ना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि दारुल हुकूमत में नए तरीके इस्तेमाल करते हुए कोविड 19 टेस्टिंग में इजाफा किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की तादाद में इजाफे का भी ऐलान किया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में एक और लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। एक ऐसे वक्त उन्होंने ये बात कही जब दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में भी कोविड टेस्ट बढ़ाने का फैसला किया गया है। खासतौर पर हैदराबाद और आसपास के इलाकों में 10 दिन में 50,000 कोविड टेस्ट करने का फैसला किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तेलंगाना में कोरोना वायरस का टेस्ट प्राइवेट लैब्स में 2,000 रुपए में होगा। इसके अलावा वेंटिलेटर्स के साथ रोजाना 9,000 रुपए और बगैर वेंटिलेटर के रोजाना 7,500 रुपए में इलाज होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हैदराबाद में 24 घंटों में 195 नए केस सामने आए। तेलंगाना में कोविड 19 से मौतें भी काफी बढ़ गई हैं।
मरकजी वजारत सेहत के अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर 51% हो गया है। वजारत ने कहा कि अब तक 1,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब मुल्क में सरगर्म केस 1,53,000 से ज्यादा हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मीडिया की एक रिपोर्ट को रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया था कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस नवंबर में इंतहा को पहुंचेंगे। ICMR ने ट्वीट किया कि ये रिपोर्ट गुमराह करने वाली है। तमिलनाडु हुकूमत ने दारुल हुकूमत चेन्नई और आसपास के जिलों में 19 से 30 जून तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब चेन्नई और दूसरे जिलों में कोविड-19 के केसों में काफी इजाफा हुआ है। तमिलनाडु के अहदेदारों ने बताया कि रियासत के 4 जिलों में 12 दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने यह ऐलान किया। एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। चेन्नई के अलावा जिन दूसरे जिलों में लॉकडाउन लगाया जाएगा वो ग्रेटर चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम हैं। इन 12 दिनों के दौरान सिर्फ लाजमी सर्विसेज को बास पाबंदियों के साथ काम करने की इजाजत होगी, जिनमें खाने पीने की चीजें और पेट्रोल पंप शामिल हैं। होटल्स को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पार्सल सर्विस देने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के बाद मुल्क के सबसे ज्यादा कोविड-19 केस तमिलनाडु में रिकॉर्ड किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 253 नए कोविड केस पाए गए। इसके अलावा 2 मौतें भी हुई। महाराष्ट्र के अहदेदारों ने कहा है कि जुलाई से मरहलावार तौर पर स्कूल खोले जाएंगे। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। पाकिस्तान में 2 हिंदुस्तानी सिफारतकार गिरफ्तार। हिट एंड रन का इल्जाम। हिंदुस्तान ने किया सख्त एहतजाज। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 12,000 नए कोविड केस। कई जगह सरगर्मी से टेस्टिंग। दिल्ली की सूरत हाल पर ऑल पार्टी मीटिंग। अमित शाह ने कहा इख्तलाफात भूल कर कोविड से लड़ना है। केजरीवाल ने लॉकडाउन के इम्कान को रद्द कर दिया। चेन्नई और आसपास के जिलों में 19 जून से 12 दिन का सख्त लॉकडाउन। केसों में इजाफे के बीच तमिलनाडु हुकूमत का फैसला। क्या कोरोना वायरस चाइना में फिर से सर उठा रहा है? बीजिंग में नए केसों से हलचल। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू। वायरस से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में दिसंबर तक 50,000 बच्चों की जान जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग। यूरोप के मुल्कों में नरमी का रुझान। मैक्रोन ने फ्रांस को खोलने का किया ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हुकूमत ने कहा अवाम हिदायतों पर अमल नहीं करेंगे तो अगले महीने 12 लाख केस हो जाएंगे। दुनिया भर में मुजाहिरों के बीच ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नस्ल परस्ती पर बहस होगी। यूरोपीय मुल्कों में मुजस्समों की तोड़ फोड़ जारी।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 80,20,000 हो गए हैं। इसके अलावा मौतें 4,37,000 हो गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका 21,63,000 केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासर है। ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। चाइना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इस मरहले में उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है जो बीजिंग के होलसेल मार्केट गए थे। मुल्क में 67 नए कोविड केस सामने आए हैं, जिनमें दारुल हुकूमत बीजिंग के 42 केस शामिल हैं। चाइना में बीजिंग के 10 नए इलाकों को सील कर दिया गया। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से ही शुरू हुआ था। चाइना की वजारत सेहत ने बताया कि 112 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस के असर से इस साल के खत्म तक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मुल्कों में 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो सकती है। WHO और यूनिसेफ ने कहा कि सेहत खदमात और ग़िज़ा की फराहमी में रुकावटों की वजह से ये सूरत हाल पैदा होगी। अब एक नजर अलग अलग मुल्कों की सूरत हाल पर। ताजिकिस्तान में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। मोंटेनेग्रो में मई के बाद से पहला केस सामने आया। कतर में पाबंदियां और नरम की गई हैं। ग्रीस में टूरिज्म सीजन शुरू करने का ऐलान किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 बहरान और लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग के लिए कम से कम 55 जर्नलिस्टों को गिरफ्तार किया गया, उन पर हमले किए गए या उन्हें धमकियां दी गई। एक आलमी तंजीम राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान दुनिया में जर्नलिस्टों के लिए एक खतरनाक मकाम बन चुका है। अफ्रीका के मुल्क घाना के वजीर सेहत कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक बताई गई है। श्रीलंका में कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1 अगस्त से खोलने का इम्कान है। ट्यूनीशिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कोविड-19 बहरान के मौशी असरात से निपटने के लिए बाहर से कर्ज नहीं लेंगे। उन्होंने तनख्वाहों को रोकने का फैसला किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल ट्यूनीशिया की मईशत 4.3% तक सिकुड़ जाएगी। ये 1956 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। सऊदी अरब में एक दिन में रिकॉर्ड 4,237 केस पाए गए। इनमें ज्यादातर नौजवान बताए गए हैं। सऊदी अरब में जुमला केस 1,28,000 हैं और 128 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएई और दूसरे अरब मुल्कों में भी कोरोना वायरस के केसों की खबरें मिली हैं। बरतानिया में तकरीबन 3 महीनों में पहली बार बाजारों में गैर लाजमी चीजों को खोला गया। बरतानिया में सरकारी ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले हर आदमी के लिए लाजिम है कि वो मास्क पहने। फ्रांस में दूसरे मुल्कों के सफर की इजाजत दे दी गई है और अब तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को खोल दिया गया है। दूसरे यूरोपीय मुल्क भी सरहद पर पाबंदियां नरम कर रहे हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि वो मईशत को पूरी तरह से खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस के इलाके में रेस्टोरेंट्स को बाज़ शर्तों पर खोलने की इजाजत दी गई है। दूसरे इलाकों में पहले ही रेस्टोरेंट्स खोल दी गई हैं। 22 जून से तमाम नर्सरी, प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर हाई स्कूल्स खुल जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से फैल रहे हैं। एक वजीर ने वार्निंग दी है कि अगर शहरी सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई सुथराई के बारे में हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल नहीं करेंगे तो जुलाई के खत्म तक पाकिस्तान में 12 लाख से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस 1,45,000 हो चुके हैं और 2,750 मौतें हो चुकी हैं। इस दौरान कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा लाहौर के 9 इलाकों को बंद करने का भी फैसला किया गया। पंजाब सूबे में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1,000 हो चुकी है। पंजाब सूबा पाकिस्तान में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 स्टाफ मेंबर सुबह 8 बजे लापता हो गए थे। बाद में बताया गया कि वो ISI की हिरासत में हैं। वजारत खारजा ने दिल्ली में पाकिस्तान के सफारतकार को तलब करते हुए इस मामले पर एहतजाज किया। नई दिल्ली ने इस ताल्लुक से पाकिस्तान से शिकायत की है और एहतजाज किया है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब कुछ दिन पहले नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 सफारतकारों को जासूसी करते हुए पकड़ने का दावा किया गया और उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया का पीछा करने का भी वाक़या पेश आया था। हिंदुस्तान ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर सैयद हैदर शाह को तलब करते हुए एहतजाज किया।
कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद से पहली मरतबा हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी सफारतकार को तलब किया है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं और तकरीबन हर रोज फायरिंग का तबादला हो रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि हिंदुस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारों से पूछताछ की जाएगी। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी ओहदेदारों से कहा है कि वो पकड़े गए हिंदुस्तानी सफारतकारों को हरासा ना करें। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि इन हिंदुस्तानी सफारतकारों को एक सड़क हादसे या हिट एंड रन केस में हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि सफारत खाने के इन मुलाजिमीन ने एक शख्स को टक्कर दे दी और भागने की कोशिश की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान ने जिस इलाके में सड़क तामीर की थी वो नेपाल का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात मामूली नहीं है, दोनों मुल्क बेटी रोटी के रिश्ते से जुड़े हैं और दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा कि इस सड़क की वजह से अगर कोई गलत फहमी है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। हाल ही में नेपाल जो इस सड़क की तामीर से नाराज था, 3 इलाकों को जिनमें काला पानी भी शामिल है नेपाल में दिखाते हुए एक नया नक्शा जारी किया और इस नक्शे को नेपाली पार्लियामेंट में मंजूर किया गया। हालिया अरसे में नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ देखा गया है। यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे में नस्ल परस्ती के मसले पर बहस होगी। जेनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अफ्रीकी मुल्कों की दरख्वास्त पर चारशंबे को यह बहस होगी। इस सिलसिले में एक सेशन बुलाया गया है। अमेरिका में एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका और दूसरे मकामात पर बड़े पैमाने पर मुजाहरों की वजह से नस्ल परस्ती का मसला नुमायां हुआ है। इस दौरान अमेरिका में इसी तरह का एक ताज़ा वाक़या पेश आया जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया। यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीका के 20 लीडर्स ने दुनिया से कहा है कि वो बढ़ चढ़ कर नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए काम करें। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ब्लैक लाइव्स मैटर एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की मजम्मत की। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बरतानिया में मुजाहरों के दौरान हालिया अरसे में कई मुजस्समों को नुकसान पहुंचाया गया। अमरीका के बाज़ मकामात पर मुजाहरे हुए। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने इस दौरान कहा कि वो नस्ल परस्ती के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रांस में मुतनाज़ हस्तियों के मुजस्समे नहीं हटाए जाएंगे। अमेरिका के एक और शहर न्यू ऑरलीन्स में एहतजाजियों ने एक मुजस्समे को उखाड़ दिया और नदी में फेंक दिया। यह मुजस्समा जॉर्ज मैकडोनक नामी एक आदमी का था जिसके पास गुलाम हुआ करते थे। इस दौरान स्विट्जरलैंड के कई शहरों में मुजाहरे हुए। ज्यूरिच में 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर जमा हुए। साउथ कोरिया में अमेरिकी सफारत खाने की दीवार पर जली हुरूफ में ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा गया। इतवार को अटलांटा में एक अफ्रीकन अमेरिकन की हलाकत के ताज़ा वाक़े के बाद वहां पर एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में एक पुलिस ओहदेदार को बरतरफ कर दिया गया। यूरोप के कई मकामात पर मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात पेश आए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पाकिस्तान में 2 हिंदुस्तानी सफारतकार गिरफ्तार, हिट एंड रन का इल्जाम, हिंदुस्तान ने किया सख्त एहतजाज। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 12,000 नए कोविड केस, कई जगह सरगर्मी से टेस्टिंग। दिल्ली की सूरत हाल पर ऑल पार्टी मीटिंग, अमित शाह ने कहा इख्तलाफात भूल कर कोविड से लड़ना है। केजरीवाल ने लॉकडाउन के इम्कान को रद्द कर दिया। चेन्नई और आसपास के जिलों में 19 जून से 12 दिन का सख्त लॉकडाउन, केसों में इजाफे के बीच तमिलनाडु हुकूमत का फैसला। क्या कोरोना वायरस चाइना में फिर से सर उठा रहा है? बीजिंग में नए केसों से हलचल, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू। वायरस से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में दिसंबर तक 50,000 बच्चों की जान जा सकती है, यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग। यूरोप के मुल्कों में नरमी का रुझान, मैक्रोन ने फ्रांस को खोलने का किया ऐलान।
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکومت نے کہا عوام ہدایتوں پر عمل نہیں کریں گے تو اگلے مہینے 12 لاکھ کیس ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں مظاہروں کے بیچ ہیومن رائٹس کونسل میں نسل پرستی پر بحث ہوگی۔ یورپی ملکوں میں مجسموں کی توڑ پھوڑ جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔